इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखते समय कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो के बीच का अंतर समझना मुश्किल हो सकता है। ये दोनों सिद्धांत बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी पर प्रयोग कर रहे थे तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि मटेरियल के अंदर कुछ तो प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने क्लॉथ की एक ट्यूब ली और उसे कपड़े से रगड़ा तो ऐसा लगा कि उसमें एक अदृश्य द्रव इकट्ठा हो गया हो, क्योंकि जब कोई और ट्यूब को छूता था तो उन्हें हल्का सा झटका लगता था। अब हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माना कि ट्यूब में अदृश्य तरल पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो रहा था, तो उन्होंने इसे पॉजिटिव माना और इसे छूने वाले व्यक्ति में इस तरल पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए, इसलिए उन्हें नेगेटिव माना गया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह सिरा पॉजिटिव है और यह नेगेटिव, और इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। और यह समझ में आता है क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है और यह ऊंचाई से निचले स्तर तक बहता है। जल्द ही मैन्युफैक्चरर ने इस आधार पर बैटरीज बनाना शुरू कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिरा पॉजिटिव है और यह नेगेटिव, और आज भी हम इस नामकरण परंपरा का प्रयोग करते हैं। इसे कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना गया क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी का परंपरागत सिद्धांत था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुए और प्रयोग अधिक सटीक होते गए, जोसेफ थॉमसन नामक एक व्यक्ति ने खोज की कि तार के अंदर बहने वाली यह अदृश्य चीज वास्तव में एक पार्टिकल है, और उन्होंने उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। उन्होंने यह भी पता लगाया कि यह इलेक्ट्रॉन वास्तव में विपरीत दिशा में यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन को वास्तव में यह एहसास नहीं हो पाया था कि सिल्क का कपड़ा ग्लास से इलेक्ट्रॉन हटा रहा था, तो वे वास्तव में व्यक्ति से होकर ग्लास ट्यूब में बह रहे थे। जोसेफ थॉमसन के सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन फ्लो के सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा, और असल में हो ये रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बह रहे थे, न कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तार के अंदर बह रहे हैं या किस दिशा में बह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में इसकी गणना नहीं होती है। इसलिए फॉर्मूले के उत्तर अभी भी वही रहेगा। वैसे भी अब दुनिया भर की सारी बैटरियों में टर्मिनल के नाम बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हर किसी ने इसे बस यूं ही जाने दिया और हमने कन्वेंशनल करंट के बारे में पढ़ाना और उसका प्रयोग करना जारी रखा। कुछ किताबों में आपको दोनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं और जब कभी भी हम एक सर्किट को डिजाइन करते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट की ड्राइंग को देखते हैं, तो हम हमेशा डिफॉल्ट रूप से मान लेते हैं कि उसमें कन्वेंशनल करंट होगा। लेकिन इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को पता होता है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में उल्टी दिशा में बह रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।